हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम करेंगे एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, आपको पता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं वो सारे आज हम डिस्कस कर लेंगे। आज एक ही वीडियो हमारी रहेगी। टोटल हमारे जो है 11 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं 2018 से लेके 2023 तक के एग्जाम में, एपी, जीपी, एचपी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहली 6 टर्म का जो सम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, यानी कि S6 की बात कर रहा है ये, इज 42। वो कितना गिवन है हमारे पास, 42 गिवन है। अच्छा जी, जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ। S6 इज इक्वल टू 42 हमारे पास गिवन है। द रेशो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, 10th टर्म का और इसकी 30th टर्म का रेशो जो है कितना है, 1:3, 1/3 गिवन है। द 13th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि A13 हमें निकालना है। तो A13 का मतलब A प्लस में 12D, और इसका मतलब हमें A और D की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो इन दोनों का यूज़ करेंगे हम। S6 42 गिवन है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या वैल्यू गिवन है, 6/2। फॉर्मूला सबको पता है, 2A प्लस में n -1, यानी कि 5D इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 21, ओ 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस में 5D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। आगे समझ में दूसरी इक्वेशन हमारी आ जाएगी। A10 का मतलब A प्लस 9D, और क्या 30th का मतलब A प्लस 29D, और विच इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3A प्लस में 9 27D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस में 29D। ये इधर आ जाएगा 2A, और ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 29 में से 7, तो 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक वैल्यू हमारी ये आ गई 2A, और ये माइनस का 2D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर 0 बचेगा ना, 1 कैसे आ जाएगा, 0। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास A माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये हो गई है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या आई थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी 2A प्लस में 5D विच इज इक्वल टू 14, और दूसरी आई है A माइनस में D इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, A और D की वैल्यू हमारी आ जाएगी, और A और D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी, 2। A की वैल्यू भी 2 और D की वैल्यू भी 2, और A13 का मतलब A प्लस में 12D, यानी कि 2 प्लस में 12 दूनी 24, यानी कि 26 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, इन ए ट्रायंगल ABC आर इन एपी, ट्रायंगल है ABC जिसमें ये क्या है, एपी में है। एपी में है तो हम ऐसे करते हैं ना, ये हो जाएगा A प्लस डी, और ये हो जाएगा A माइनस डी। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC में इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री, तो यहाँ से D कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 6 80, तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यानी कि B हमारा जो एंगल आया है B, वो हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 60 डिग्री हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, B/C, यानी कि B/C हमारे पास कितना गिवन है, √3/2। ठीक है, कितना गिवन है हमारे पास, √3/2 ये गिवन है। तो यहाँ से इन ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, साइन B अपॉन साइन C, साइन B अपॉन साइन C किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो रेशो है √3/2 के इक्वल है। ट्रायंगल का यूज़ करेंगे हम फॉर्मूले का। तो यहाँ से B की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ये यहाँ पे √2 है। ठीक है, √3/2, और ये हो जाएगा हमारा साइन C, यहाँ से हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से साइन C की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो ये हमारे पास जो साइन C की वैल्यू आएगी, साइन C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो है साइन C की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, यानी कि आ जाएगी हमारे पास 1/√2 सोल्व करने के बाद। तो C हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, से C की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो B हमारे पास कितना हो गया, 60 डिग्री, और C हमारे पास हो गया 45 डिग्री। तो A निकल जाएगा, एंगल A हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे 60 प्लस 45 को, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस में ये हो जाएगा 5, और 6 और 4 10, 105। तो 180 में से 105 माइनस करेंगे तो 75 डिग्री, यानी कि A हमारा कितना आ गया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 75 डिग्री। ठीक है, आगे समझ में, B/C का मतलब हमारे पास है साइन कैपिटल B अपॉन साइन C, ये वैल्यू हमारे पास ये गिवन थी। ठीक है, सिंपली था। चलिए नेक्स्ट, इफ ABC आर इन GP एंड दिस इज इक्वल टू
ये हमारे पास आपस में तीनों जो हैं इक्वल गिवन है, एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू निकालनी है। तो निकालो, ये तीनों आपस में जबकि इक्वल हैं तो इसको हमने एक कांस्टेंट क्वांटिटी मान ली के। तो यहाँ से के मान लिया, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के की पावर एक्स, बी की वैल्यू आ जाएगी के की पावर वाई, और सी की वैल्यू आ जाएगी के की पावर जेड। ये आ जाएगी ए बी और सी की। अब हमें एक्स वाई जेड यहाँ पर बताना है। ए बी सी हमारे पास क्या है, जीपी में है, तो जीपी में है तो इसका मतलब ये हो जाएगा के की पावर 2y इज इक्वल टू के की पावर एक्स प्लस जेड हो जाएगा। उसको मैंने बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो लिख दिया। तो ये बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, पावर इक्वल हो जाएंगी, टी 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो यहाँ से एक्स और वाई हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीपी में हो जाए, ओ सॉरी एपी में हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आ जाएगी एपी में, एक्स वाई जेड। यहाँ से एपी का फॉर्मूला लग रहा है ना, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अगर 3 टर्म्स एपी में है तो ये फॉर्मूला हमारा लगता है, तो आर इन एपी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ log this log base 10 2x minus 1 and this be 3 consecutive term, 3 consecutive term है जहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है, और तो हमें ये बताना है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एपी में गिवन है तो ये इसका मतलब हमारे पास अभी हमने करा था 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो 2 टाइम्स log ऑफ बेस 10 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी। log बेस 10 2 प्लस में log बेस 10 2x प्लस में 3। अब यहाँ से ये 2 है, इसकी पावर में ले जाओ, सबका बेस सेम है तो ये हो जाएगा हमारे पास log m प्लस log n, log m इंटू log n है तब बेस 10, तो 2 इंटू में 2 की पावर x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये एज इट इज़ है, इससे ये log से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 की पावर x प्लस में 3। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आ जाएगी तो अब इसको यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से ये खोल लेंगे, 2 की पावर 2x प्लस में 1 माइनस में 2 इंटू 2 की पावर x, और ये हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस में 2 इंटू 2 की पावर x और माइनस में 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस में 1 माइनस में 2 टू 4 इंटू में 2 की पावर, या फिर इसको ऐसे कर लो, 2 की पावर x प्लस 1 है ना ये, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1, इसको मैंने लिख दिया, ये भी 2 की पावर x प्लस 1, ये भी 2 की पावर x प्लस 1। तो 2 टाइम्स 2 की पावर x प्लस 1 मैंने इसको लिख दिया, माइनस में 6 इक्वल टू में 0, 6 और 1 ये हो जाएगा माइनस का 5, ये 1 को भी खत्म कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, 2 की पावर x को मैंने यहाँ पर y पुट कर लिया। तो 2 की पावर x को जब मैंने y पुट किया है तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी y का स्क्वायर माइनस में 4y माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो y माइनस 5 और y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो रूट हमारे पास आ जाएंगे y की 5 और माइनस 1 तो रिजेक्ट हो जाएगा, लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, तो y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू में log ऑफ y, क्या कर रही हूँ मैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू में y की वैल्यू क्या रखेंगे 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, log लेंगे, log बेस 2 की पावर x, यहाँ पे log ऑफ 2 बेस हम लिया 5, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू में log 2 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर 3 अनइक्वल नंबर सच दैट ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो 3 नंबर हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ से हमारे पास यानी कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी गिवन है। तो यहाँ से ये कंडीशन गिवन है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में b माइनस ए, सी माइनस बी और a, तो इसका मतलब c माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में a इंटू में b माइनस ए, ये हमारे पास गिवन है जीपी में। तो ए बी सी का रेशो हमें बताना है। तो अब जो कंडीशन हमारे पास गिवन है वो यहाँ पे यूज करेंगे, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, एक तो हमारे पास ये गिवन है, और c माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू में b माइनस ए, ये हमारे पास जीपी में गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2b को हमने लिख दिया b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ से b माइनस ए इधर आ गया और ये c माइनस बी, इसको मैं इधर लिया, c माइनस बी की जगह मैंने यहाँ पर रखा b माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए, इससे ये कैंसिल, तो b माइनस ए इज इक्वल टू a आ गया, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a, b की वैल्यू 2a आ गई। यहाँ से मैंने क्या करा, b की वैल्यू 2a इधर पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू, b माइनस ए की वैल्यू a पुट कर दो, ये हो जाएगा c माइनस बी, तो a इज इक्वल टू सी, बी की वैल्यू है 2a तो 2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 3a, c की वैल्यू आ गई 3a, b की वैल्यू आ गई 2a। अब हमने यहाँ पर क्या किया,
ए रेशो बी रेशो सी हमने निकाला है। ए बी की वैल्यू 2a और सी की वैल्यू 3a, तो यहाँ से ए कैंसिल, 1 2 और 3, 1 2 3 ये रेशो हमारा यहाँ पर आ गया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टर्म होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं हमारे पास, वो होती हैं हमारे पास ए आर, फिर ए आर स्क्वेयर, फिर ए आर क्यूब, ऐसे होती हैं। अब इसने क्या बोला है कि हर एक टर्म जो है इक्वल है नेक्स्ट टू टर्म के। तो ईच टर्म, तो मैंने मान लिया ए की पावर आर एन माइनस वन जो है नेक्स्ट टू टर्म के सम के इक्वल है, सम ऑफ दी नेक्स्ट टू टर्म, अगली दो टर्म। तो एक अगली टर्म क्या हो जाएगी, एक तो ए की पावर आर एन और एक इससे नेक्स्ट हो जाएगी ए की पावर आर एन प्लस वन। तो यहाँ से हम इसको ए तो थ्रू आउट कैंसिल हो गया, यहाँ से आर की पावर एन और आर माइनस वन, यहाँ से आर की पावर एन कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस में आर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो हमारे पास आएगी आर स्क्वेयर हो जाएगा एलसीएम लेके, क्योंकि ये हो जाएगा ना 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस आर, ये हो जाएगा। तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस में आर माइनस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो है आर की जो वैल्यू आएंगी वो आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √5 माइनस 1/2। जब इसको फैक्टराइज करेंगे मतलब सिंपल जो हमारी वैल्यू आएंगी वो आएगी आर इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस √5/2। तो पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पर ये लेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस 1/2। तो आर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से ये आपको चेक करना है ये वैल्यू किसकी होती है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ओके, कर लोगे इसको ट्राई। वैसे ये है ना, ये हमारे पास क्या आई है, आर इज इक्वल टू √5 माइनस 1/2 ये वैल्यू आई है। अब ये आपको चेक करना है ये कोस की होती है या साइन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इनमें से एक की ही पॉसिबल है, तो ये मेरे को बताना, नीचे 4 आएगा कि 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट। इफ सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ ऑल इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी कितना होता है, a/1 माइनस आर। अच्छा जी, 1/5 टाइम्स है किसका, द सम ऑफ इट्स ओड टर्म का सम। अब ओड टर्म का सम क्या होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म ए, फिर उसके बाद थर्ड टर्म आती है, थर्ड टर्म को हम लिखते हैं ए आर स्क्वेयर, फिर उसके बाद उससे अगली AR4, ऐसे चलता है। तो इसका इनफाइनाइट जीपी का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, a/1 माइनस आर स्क्वेयर, ये रहेगा। तो a/1 माइनस आर स्क्वेयर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से ए, ये तो एज इट इज a/1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/5, a इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर 1 माइनस आर और 1 प्लस आर मैं इसको लिख सकती हूँ। a से a कैंसिल, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 1/5 माइनस 1, तो r की वैल्यू माइनस का 4/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट। लेट a b c be positive integer such that b/a is an integer if a b and c are in geometric progression, that means b square is equal to ac, and the arithmetic mean of a b c का arithmetic mean a plus b plus c by अर्थमेटिक मीन क्या पूछा है इसने, अर्थमेटिक मीन पूछा है। ठीक है जी, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज इक्वल टू कितना गिवन है, b+2, ये हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया। ठीक है, तीनों का सम डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना है, b+2। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि हमें a यहाँ पर सोल्व करना है। तो निकालो। अब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और b/a हमारे पास इंटीजर है, तो इसने इंट दे रखी है, तो दैट मीन्स जो कॉमन रेशियो है वो क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास b/a इज इक्वल टू, क्योंकि जीपी में है, c/b किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी AR और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास BR, और BR यहाँ पे AR का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो b और c की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास गिवन था क्या, a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज इक्वल टू b+2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b और c को हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 प्लस में इसको मैंने a से डिवाइड कर दिया, c/a डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा हमारे पास b/a प्लस में 2/a। ठीक है, ये हो जाएगा, और 3 भी है साथ में। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो AR और इसकी वैल्यू AR स्क्वायर, a तो कॉमन लेके यहाँ से कट आउट हो ही जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस R प्लस
आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 3r प्लस में 6/a, ये बचेगा। अब यहाँ से 6/a है तो a की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? a की वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें चाहिए नहीं, इंटीजर हमें चाहिए, तो a की वैल्यू यहाँ पर 6 आएगी, तभी ये पूरा पूरा कट आउट होगा। नहीं तो 6 से छोटा नंबर 2 अगर लेंगे तो 2 3 जा 6 हमारा हो जाएगा, तो r की वैल्यू पॉसिबल नहीं रहेंगी। तो 6 ही हम यहाँ पर मेजर मान के चलेंगे, a की वैल्यू 6। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? r की वैल्यू 0 पॉसिबल है और 2 पॉसिबल है। जब a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँगी तो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल कब आ सकती हैं, r की वैल्यू हम क्या कंसिडर करें, ठीक है। लेकिन 2 पे सोल्व नहीं होगा, तो इसलिए a की वैल्यू यहाँ पर 6 रहेगी और r की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6, और r की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो भी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करें, r कॉमन रेशियो 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारा जो कॉमन रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 2 हमें कंसीडर करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से उसको सोल्व कर दो, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 6 6 जा 36 प्लस में 6 माइनस में 14 डिवाइडेड बाय 6 और 1 7। तो यहाँ से 6 और 6 12, 3 और 1 4, 42 माइनस 14/7, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 42 में से 14 माइनस करेंगे तो 28/7, 7 चुके 28। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos x माइनस वाई cos x और cos x प्लस वाई आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है b इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस c, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देन cos x और secant y/2 हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर दो। cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ac, यानी कि cos x माइनस वाई और cos x प्लस में y, और नीचे हमारे पास आ जाएगा क्या b प्लस सी। b हमारा यहाँ पे कितना है cos b प्लस सी है ना, a प्लस सी है, cos x माइनस वाई प्लस में cos x प्लस में y, ठीक है, a प्लस सी। अब यहाँ से अब देखो, यहाँ से तो हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a माइनस बी cos a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। यहाँ से cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो साइन वाला यहाँ से कट आउट हो जाएगा, cos वाला हमारे पास दोनों बचेगा, तो 2 टाइम्स cos ऑफ x और cos ऑफ y, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी, ठीक है। नीचे तो ऊपर हम क्या करेंगे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिवाइड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 2x माइनस 2y डिवाइड बाई 2, 2x प्लस 2y डिवाइड बाई 2, और ये 2 हम अलग रखेंगे, 2 इंटू 2/2 से हम बाहर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2 कोस, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कोस a माइनस b/2 कोस a प्लस b/2 का फॉर्मूला हम ऊपर लगाएंगे। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी कोस ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोस ऑफ, जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला लगा के जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कोस x इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर y अपॉन में नीचे है कोस x और कोस y। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स कोस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर वाई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कोस स्क्वेयर एक्स कोस वाई, ठीक है, इसको मैं इधर लेके आऊँगी, साइन स्क्वेयर को इधर लेके जाऊँगी, तो मैं मतलब ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर एक्स है ना, तो कोस एक्स मैंने कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस कोस वाई। साइन स्क्वेयर वाई को 1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई मैं लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स और 1 माइनस कोस वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास प्लस का बचेगा, ठीक है, 1 माइनस कोस वाई प्लस कोस वाई 1 प्लस कोस वाई ऐसे लिख दिया, तो ये हमारे पास आया। अब यहाँ से 1 प्लस कोस वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 प्लस कोस वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 कोस स्क्वेयर वाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया 1 से 1 कैंसिल, तो ये इज इक्वल टू में कोस एक्स हमारा बचा। तो अभी ये आ गया हमारे पास क्या आया 2 इंटू कोस स्क्वेयर वाई बाई 2 इज इक्वल टू में कोस एक्स, ये आ गया। अब इसको मैं इधर लेके आती हूँ, तो 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वेयर एक्स कॉमन आएगा भाई, कोस स्क्वेयर एक्स था नहीं दोनों में, तो कोस स्क्वेयर एक्स, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन में कोस स्क्वेयर वाई बाय 2, ठीक है। तो
तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर वाई बाई 2। इसको ऊपर ले आए तो स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस रूट 2। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? प्लस माइनस रूट 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी मतलब ये डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल है तो ए बी सी हमारे किस में होंगे। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको ऑपरेशन बताती हूँ। क्या लगाएंगे हम लगाएंगे C3 पे ऑपरेशन लगा देंगे सीधा। तो C3 माइनस में अल्फा है ना यहाँ पे, तो अल्फा C1 और माइनस में हम कर देंगे B। ये ऑपरेशन हम लगाएंगे। तो यहाँ से जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 0 और ये 0, नीचे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो टर्म आएगी, वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी जब हमने ऑपरेशन कहा माइनस ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2b अल्फा और प्लस में c, ये आ जाए, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट C3 में माइनस करना है। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ए अल्फा प्लस में b अल्फा के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, तो ए अल्फा स्क्वायर और ये b अल्फा 2b अल्फा हो जाएंगे और यहाँ पे c बचेगा। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और ये वैल्यू 0। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके जो हमारी A33 है ना, इसके बिहाफ पे एक्सपेंड करेंगे तो मतलब ये रो कैंसिल, ये तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2b अल्फा प्लस में c इनटू में क्या आ जाएगा ए सी माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0। तो हमारे पास मान लो मैंने ये टर्म ले लिया ए सी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए सी क्या हो जाएगी, इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई जीपी में। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये ऑप्शन ना होते तो सीधा हमारे पास अगर वो होता दूसरी इक्वेशन को जब हम सोल्व करते तो ये दूसरी इक्वेशन ये बनी थी माइनस का ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस में 2b अल्फा प्लस में c विच इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू थी, माइनस खत्म हो गया। तो अब यहाँ से अगर अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स का स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। एक तो ये बनेगी, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये ऑप्शन में मिलता कि x माइनस अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन या अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारा ये क्या होता है, आंसर ट्रू होता है। हाँ कि अल्फा हमारा इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो दो ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ सकता था। ठीक है, अभी हमारा जो, क्योंकि दो प्रोडक्ट 0 कभी होंगे, या तो ये 0 या तो ये 0। ये 0 होगा तो हमारे जीपी में, ये 0 होगा तो हमारा रूट निकल के आएगा। तो दो ऑप्शन इस तरीके से आ सकते हैं बदल के। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या था भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि b इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला सिंपल, दो रूट का, तो 2ab बाई a प्लस बी, यही होता है। 3 अगर होते हैं तो 3 का भी अभी बताया था, b इज इक्वल टू 2ac डिवाइड बाई a प्लस बी, अगर 3 रूट हार्मोनिक है तो अगर 2 हैं तो 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। अब a और b a प्लस बी, तो यानी कि सम ऑफ रूट यहाँ पर क्या है, सम ऑफ रूट, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा या a प्लस बी ही कर लो। तो a प्लस बी यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सम ऑफ रूट माइनस b बाई a होता है, तो यानी कि 4 प्लस रूट 5 बाई 5 प्लस में रूट 2। अच्छा जी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, अल्फा ए बी प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 प्लस में 2 रूट 5 बाई 5 प्लस में रूट 2। इसको डिवाइड करना है और ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे है ना फॉर्मूला, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा 2, ऊपर से कॉमन ले लो तो ऊपर बचेगा 4 और 4, क्योंकि 2 2 4 यहाँ से कॉमन है ना, तो 4 प्लस में रूट 5, नीचे है 4 प्लस में रूट 5, तो इससे ये कैंसिल। तो हार्मोनिक मीन हमारा कितना आ गया, रूट का 4, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे 11 क्वेश्चन थे। ठीक है, हाँ AP GP HP हार्मोनिक मीन प्रोग्रेशन सारे कंप्लीट यहाँ पर हो गए हमारे 11 क्वेश्चन, जो 2018 से लेके 2023 में हमसे पूछे गए थे। ठीक है, फॉर्मूला PDF जिन बच्चों ने लिया है तो प्लीज़ उनको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, पढ़िएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आपको पता ही चल गया होगा, बहुत सारे बच्चों के मतलब मैसेज भी आ रहे हैं कि मैडम बहुत ही अच्छा कंटेंट आपने डाला है, तो उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच, जो आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है। तो आई होप जो बच्चे ने नहीं लिया तो प्लीज़ आप ले सकते हैं। 180 पेजेस का ये रहेगा, तो KVS EMRS सब में आपकी हेल्पफुल रहेगा। 1 से 30 चैप्टर्स, 11 12 का कंबाइंड चैप्टर्स हैं सारे, कोई भी चैप्टर यहाँ पर मिसिंग नहीं है। 1 से 30 चैप्टर के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
हैं सारे, कोई भी यहाँ पर मिसिंग नहीं है। अगर आपने वो एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज कर लिया तो आपकी मौज ही हो जाएगी, क्योंकि आपको सारे जो फॉर्मूले रिकॉल हो जाएंगे। क्योंकि एक टाइम पे, पेपर के टाइम पे तो हम सारी बुक्स उठा के नहीं देख सकते 11th की और 12th की, तो इसीलिए मैंने सब चैप्टर्स को कंबाइन करके, टोटल हमारे 30 चैप्टर्स बनते हैं 11th 12th के, तो सारे चैप्टर्स के ओनली फॉर्मूलाज मैंने वहाँ पर लिखे हैं। जो भी हार्ड फॉर्मूले हैं वहाँ पर मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। ठीक है, प्राइस आपको पता है 399 अभी ऑफर चल रहा है, 399, क्योंकि 180 पेजेस है और मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो आपको पता है मेहनत भी लगती है। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, जो बच्चे ने नहीं लिया है तो वो अभी आप यहाँ पर ले सकते हैं, और जिन्होंने ले लिया है उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। तो मैं जो है फीडबैक अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो जैसा भी मुझे टाइम लगता है तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो बाकी बच्चे भी आप ले सकते हैं। अगर किसी को ऊपर नीचे कुछ लग रहा है, प्राइस ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो अपना बता के कम भी कर सकता है, लेकिन प्राइस ऑफर तो 399 यहाँ पे चला हुआ है। ठीक है, एक आध बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो उनके लिए भी आपको ऑफर मिलेगा। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8295477631। तो ये आप लोगों के लिए ऑफर चला हुआ है। ठीक है, तो अभी आप जाके परचेज कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद अभी जो बच्चे ने प्रॉब्लम बोली थी वो यहाँ पर आपको बता दी गई है। 22th जो क्वेश्चन है, बच्चों को समझ नहीं आया तो देखिए, डी क्यूब प्लस में 3d² प्लस 2dy इज इक्वल टू x², इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हमें निकालना है। कल मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए 1 में ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है अपॉन में करते हैं, इनटू में x² है। अब यहाँ से जो जिसकी पावर सबसे कम है वो हम कॉमन लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ से 3 है, 2 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे कम लोअर पावर वाला मैंने यहाँ पे कम बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 2d। यहाँ से कम ले लिया तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कॉमन लेने के बाद। अब यहाँ से इसको मैंने फैक्टराइज, मतलब इसको एक पार्ट में लिखा, 1 को अलग लिखा और इसको मैंने ऊपर माइनस में चढ़ा दिया। और ये फॉर्मूला 1 प्लस डी की पावर -1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूले सारे PDF में लिखे हुए हैं। तो 1 - d प्लस d² माइनस d³, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है। d का मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव होता है, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/2d इंटू में फॉर्मूला लगाओ 1 - d, डी ये एज इट इज है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया, माइनस अंदर चला गया। फिर उसके बाद है d², d² का मतलब डेरिवेटिव करना है, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव हो सकता है, 3 बार डेरिवेटिव नहीं होगा, तो ये a² हो जाएगा, लिख दिया मैंने a²। लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो d4 में आ जाएगा, और नेक्स्ट में 2ab करूंगी तो क्यूब में आ जाएगा, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स आगे वाली टर्म क्या हो जाएंगी 0। तो इसकी स्क्वायर की सिर्फ एक ही क्वांटिटी हम यहाँ पर रखेंगे, 3 3 9 d² डिवाइड बाई 4। इतना आ गया समझ में। अब यहाँ से d का मतलब एक बार डेरिवेटिव कर दो 2x, 2 बार डेरिवेटिव कर दोगे तो 2, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव करोगे 2, कैंसिल आउट कर दो। अब क्या करेंगे 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ से इसको सिंपली सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हमारा ये आंसर है। आई होप आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और ऊपर वाले आज के जो क्वेश्चंस में आपको डाउट लगते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कल हम नए टॉपिक के साथ यहाँ पर मिलेंगे, और जल्दी ही आपको जो है स्ट्रेटजी की क्लास भी मिल जाएगी कि कौन सी क्लास, कौन से चैप्टर से कितने कितने टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कौन से चैप्टर की यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम नया टॉपिक ढूंढ के लाएंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक हम करते हैं। ठीक है, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों से भी, और कमेंट भी करें अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला PDF आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैंने आपको दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप जो है हमारी एकेडमी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।